दोस्तों, आज की कहानी एक शैतानी गुड़िया की है जिसने एक गांव के लोगों पर अपना प्रकोप डाला। उन्हें बुरी तरह परेशान किया और हर रात को एक बच्चे की बलि देती थी। आखिर क्या था उस गुड़िया का रहस्य और वो क्यों हर रात को बच्चों को मौत के घाट उतारती थी? इस कहानी को सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटा सा गांव। उस गांव में रोमा नाम की एक तंत्रिका रहती थी जो कि तंत्र साधना करती थी और हर रात को बच्चों की बलि देती थी। उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी। वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसे अमर होना था, शैतान को खुश करना था। पर वो ये नहीं जानती थी कि जो इस धरती पर आया है उसकी मौत तय है। और वो अपने तंत्र साधना में इतनी खो जाती है कि उसे ये तक ध्यान नहीं होता कि वो जो कुछ कर रही है वो सब कुछ गलत है। वो ऐसा करती रहती है जब तक कि उसका पूरा मकसद पूरा ना हो जाए। एक दिन उस गांव के एक इंसान को ऐसी भनक लगती है जैसे कि इस गांव में कोई काला जादू हो रहा है और बच्चे ऐसे इस गांव से गायब नहीं हो रहे हैं, बल्कि बच्चों को रात में अपने वश में करके उन्हें बुलाती है और रात के वक्त उन्हें मार देती है। और उस आदमी ने गांव वालों को समझाया कि ये जो कुछ हो रहा है वो कोई नॉर्मल नहीं है। हमें रात के वक्त निगरानी देनी पड़ेगी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और हमें इस बात की तह तक जाना पड़ेगा। तो गांव के जो सभी लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। वो रात के अंधेरे में निगरानी देने लगते हैं, वो भी हर बच्चों पर, ताकि कोई भी बच्चा अगर अपने घर से बाहर निकले तो उन्हें इस बात का पता चल सके। तो एक रात को वह ऐसे ही करते हैं। उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चा एक गुफा में जा रहा होता है और गांव के लोग जो होते हैं उस बच्चे का पीछा करते हैं और उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उस गुफा में एक औरत बैठी हुई है जिसने कि काले रंग के कपड़े पहने हैं और उसके सामने एक बच्चा लेटा पड़ा है। वो तंत्र मंत्र कर रही है और जो गांव के लोग हैं वो गांव के लोग आकर उस बच्चे को उस तंत्रिका से दूर ले जाते हैं। पर जो वो तंत्रिका होती है जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि गांव के सभी लोग उसकी तरफ आ रहे हैं और उन्होंने अपने हाथों में लाठी ले रखी है या डंडे ले रखे हैं और उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। तो तंत्रिका जो होती है वो अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगती है और वहां से भाग जाती है। भागते हुए वो रात के अंधेरे में एक झोपड़ी के अंदर जाकर वहां पर छिप जाती है। पर गांव के जो लोग होते हैं वो तेल छिड़क कर झोपड़ी को जला देते हैं। जो तंत्रिका होती है, जो तंत्र करती है, वो औरत पास में पड़ी एक गुड़िया में अपनी जान डाल देती है और उस गुड़िया को वो बाहर फेंक देती है, झोपड़ी से बाहर। अब जो तंत्रिका थी वो जल चुकी थी, उसका पूरा शरीर जल गया था, पर जो उसकी आत्मा थी वो उस गुड़िया में चली गई थी। और उसके बाद से वो जो तंत्रिका थी उसे जला दिया गया था, उसके शरीर को जलाया गया था, उसकी आत्मा को नहीं। और फिर गांव में सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। और एक बार उस गांव में एक बाहर से एक फैमिली रहने के लिए आती है। उस फैमिली में एक छोटी सी बच्ची भी होती है। जब वो रात के वक्त सो रहे होते हैं तो उस बच्चे को कई दिन आवाज आती है किसी की, पर जो वो बच्ची होती है वो इतना ध्यान नहीं देती। पर एक वक्त ऐसा आता है कि उस बच्ची को बहुत ही ज्यादा आवाज आने लगती है और वो बच्ची उठकर उस आवाज का पीछा करते हुए जाती है। वो भी वहां पर जहां पर उस तंत्रिका को जलाया गया था, उस झोपड़ी के पास। और वहां पर पड़ी उस गुड़िया को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। और इन सब की भनक उसके फैमिली को भी नहीं चलती है रात के वक्त उनकी बच्ची क्या कर रही है। जब वो उस गुड़िया को लेकर घर पर आती है और वो बच्ची उस गुड़िया के साथ बातें करना स्टार्ट कर देती है और उसके साथ खेलती, उसके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करती थी। पर उस गांव में फिर से ऐसा होने लगा कि गांव के जो बच्चे थे वो फिर से गायब होने लगे थे। और जो वो गुड़िया थी, उसी गुड़िया ने मौत का खेल फिर से शुरू कर दिया था। वो भी उसी बच्ची को अपने वश में करके उसे बहलाकर
उस गुड़िया ने अपना काम फिर से स्टार्ट कर दिया। फिर से वो रातों को बच्चों की बलि देती थी और ऐसा करते करते 4 बच्चों की उसने बलि दे दी थी। जब गांव वालों को ये बात पता चली कि गांव में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, तो गांव वालों को लगा कि कहीं वो तंत्रिका वापस तो नहीं आ गई है। पर गांव वालों ने ये सोचा कि वो तंत्रिका को तो उन्होंने झोपड़ी में जलाकर मार दिया था, तो वो वापस कैसे आ सकती है। फिर वो फिर से ये त्याग करते हैं कि वो रात के वक्त उठेंगे और फिर से बच्चों पर निगरानी रखना स्टार्ट करेंगे। तो वो ऐसे ही करते हैं, वो रात के वक्त उठते और बच्चों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, पर उन्हें रात के वक्त कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। फिर जो गांव के लोग थे उनकी नज़र गांव में आए उन परिवार पर पड़ी जो कि नए नए आए हुए थे। उनमें एक जो बच्ची थी उस पर उनकी नज़र पड़ती है। पर जो गांव के लोग थे उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो उनके वजह से ही हो रहा है, जो कि गांव में नए आए हुए हैं। उनके पास कोई प्रूफ नहीं होने के कारण वो चुपचाप रहते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते हैं। पर उस गांव का एक आदमी जिसका नाम रमन होता है, वो देखता है कि एक बच्ची एक गुड़िया से बातें कर रही है, पर उसे उस गुड़िया की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। और फिर वो तय करता है कि वो रात के वक्त उस घर के बाहर खड़ा रहेगा। जब वो रात को उस घर के बाहर खड़ा होता है तो देखता है कि उस घर का दरवाजा अचानक से खुल गया है और उस घर से एक गुड़िया बाहर निकल कर आ रही है। वो गुड़िया जंगलों की तरफ जा रही है और उस जगह जाकर बैठ जाती है जहां पर तंत्रिका बैठती थी और अपना मंत्र तंत्र करती थी। और उसी जगह वो गुड़िया बैठती है और वहां पर बैठकर तंत्र मंत्र करने लगती है। तभी एक बच्चा उसके बस में आकर वहां पर खड़ा हो जाता है और वो गुड़िया उस बच्चे की बलि दे देती है। ये सब कुछ रमन देख रहा होता है और रमन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। रमन जो होता है उस गांव के समझदार व्यक्ति महेश को सारा बात बताता है और वहां पर जाकर उसे कहता है कि उसने जो गांव से नए लोग आए हैं उसमें से जो एक बच्ची है उस गुड़िया से बातें करती है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता है उस गुड़िया ने क्या बोला। उस गुड़िया ने आज एक बच्चे की बलि भी दे दी। महेश जो था रमन की बातों पर विश्वास करता है क्योंकि गांव में वो सब कुछ बातें हो चुकी थी जो कि रमन बता रहा था। तो महेश जो होता है वो कहता है कि हमें अपने बाबा के पास जाना चाहिए। महेश जिस बाबा को मानता था वो रमन को और गांव वालों को लेकर उस बाबा के पास चला जाता है। और जो बाबा थे वो बताते हैं कि जो वो गुड़िया है वो कोई नॉर्मल गुड़िया नहीं है, बल्कि उस गुड़िया में उसकी आत्मा है जिसे कि तुमने जलाकर उस झोपड़ी में मार दिया था। उस तंत्रिका की जो आत्मा है उस गुड़िया में आ चुकी है और वो हर रात को हर बच्चे की बलि देती है। उस बाबा ने महेश को एक ताबीज दी और महेश को कहा कि ये ताबीज ले जाकर तुम उस लड़की के गले में बांध देना, जिससे कि वो सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी। और जब वो गुड़िया वहां पर जमीन पर गिरेगी तो तुम उसे काले कपड़े में बांधकर मेरे पास ले आना और उसे तंत्र मंत्र की शक्तियों से मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। और जो अब रमन और महेश थे वो दोनों उन परिवार के पास जाते हैं जो कि गांव में नए आए थे, वहां जाते हैं और उस बच्ची के मम्मी पापा से सब कुछ जाकर बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। पर जो उसके मम्मी पापा होते हैं लड़की के वो विश्वास नहीं करते हैं। और फिर जो महेश होता है वो कहता है कि तुम्हें अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप रात को जग कर देख सकते हैं कि ये गुड़िया रात के वक्त चलती है, बातें भी करती है। तो ऐसे ही होता है रात के वक्त उसके मम्मी पापा अपने बच्ची पर नजर रखने लगते हैं तो वो देखते हैं कि वो गुड़िया से बातें कर रही है और फिर वो बच्ची को वश में करती है और जो गुड़िया होती है वो बाहर चली जाती है। फिर वहां पर अकेली उनकी बच्ची बचती है। फिर उनको विश्वास हो जाता है कि ये सब कुछ उस गुड़िया की वजह से हो रहा है और वो महेश को बोलते हैं कि तुम मेरी बच्ची के गले में ये ताबीज बांध दो। तो जो पहले रमन होता है रमन कोशिश करता है उसके गले में ताबीज बांधने की, पर जो वो गुड़िया होती है वो ऐसा नहीं करने देती है। वो रमन को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे मारती है। उसका जो सर होता है वो दीवारों में टकरा टकरा कर उसके सिर में से खून आने लगता है और रमन की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। अब जो महेश था महेश भी कोशिश करता है बच्ची के गले में ताबीज डालने की,
पर महेश को भी बहुत ही ज़्यादा चोट आई हुई थी, पर वो फिर भी हार नहीं मानता और लास्ट में वो उस बच्ची के गले में ताबीज़ डाल देता है, जिससे कि बच्ची होश में आ जाती है, उसके सम्मोहन से मुक्त हो जाती है और फिर जो वो गुड़िया होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है। तो उसी रात को गाँव के कुछ लोग और महेश बाबा के पास जाने लगते हैं। उस गुड़िया को महेश ने अपने हाथों में मुट्ठी में ले रखा था, काले कपड़े बांधकर, और ले जाने लगता है। पर महेश में भी इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो बाबा के पास जा सके, क्योंकि उसका भी पूरा शरीर जख्मी हो चुका था, उसे भी बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी। वो जो महेश होता है वो पास में खड़े एक आदमी को वो गुड़िया दे देता है, पर जैसे ही वो आदमी उस गुड़िया को हाथ में लेता है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है, जैसे कि उसके अंदर कोई जान ही नहीं बची हो। वो वहां पर बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और अब गांव वालों को लगा कि वो गुड़िया उन्हें आगे तक नहीं जाने देगी। तभी जो बाबा होते हैं वो गांव वालों के और महेश के पास आ जाते हैं और उस गुड़िया को हाथों में लेकर तंत्र मंत्र करते हैं और फिर उस गुड़िया को वहीं पर जला देते हैं और फिर से सब कुछ गांव में पहले की तरह ठीक हो चुका था और फिर से गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। रात के वक्त कोई भी बच्चे गायब नहीं हुए, लेकिन फिर भी गांव के लोगों के दिल में ये खौफ था जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला था। उन्हें हर वक्त ऐसा लगता था कि कहीं फिर से वो तंत्रिका दोबारा ना आ जाए और फिर से वो बच्चों को मारने का खेल, मौत का खेल फिर से शुरू ना कर दे। तो दोस्तों ये थी उस शैतानी गुड़िया की स्टोरी जो कि मैंने आपको बताई। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।